Hello student, today we will discuss MCQs of the chapter The Best Christmas Present in the World. आपका ये फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का और इम्पोर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है एंड द राइटर इज माइकल मॉरपर्गो। पहले इसकी थोड़ी सी समरी कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है 1940 में इसकी सेटिंग यानी कि 1914 में जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम का ये पार्ट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1980 तक। इसमें जो है दो मेन कैरेक्टर है, एक तो जिम है, एक हैंस वॉल्फ है। जिम जो है ब्रिटिश सोल्जर है क्योंकि लड़ाई किसके बीच चल रही थी, जर्मन और इंग्लैंड वालों के बीच चल रही थी। तो डोरसेट जगह का नाम है, ये इंग्लैंड में है। डोरसेट कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। वहां से जिम है जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है, ऑफिसर है। ये कोनी जो है इसकी वाइफ है। ये कैरेक्टर आपको पता होना जरूरी है। जिम जो है ब्रिटिश ऑफिसर है, कोनी जिम की वाइफ है। ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, डोरसेट से, यानी कि इंग्लैंड में डोरसेट जगह से ये बिलोंग करते हैं। दूसरा हमारा कैरेक्टर हैंस वॉल्फ, ये जर्मन है और कहाँ का रहने वाला है, डुसेल्डॉर्फ। डुसेल्डॉर्फ जर्मनी में एक जगह है जहां से हैंस हैंस वॉल्फ है और ये जर्मन सोल्जर है, ऑफिसर हैं ये दोनों। यानी कि जिम भी ब्रिटिश ऑफिसर है, जर्मन ये जो हैंस वॉल्फ है ये जर्मन ऑफिसर है, कोनी जो है जिम की वाइफ है। चैप्टर में क्या है, जिम जो है अपनी वाइफ कोनी को एक लेटर लिखता है। वो लेटर जो है एक बहुत सालों बाद किसी और को मिल जाता है और वो जो ऑथर यानी कि ऑथर को मिल जाता है, यानी कि लेखक को मिलता है ये लेटर जो जिम ने अपनी पत्नी को लिखा था। लेखक इस लेटर को दोबारा से उसकी पत्नी तक देने जाता है कि भाई ये इसकी अमानत है, क्योंकि इसकी पत्नी की इच्छा थी कि भाई उस लेटर को इसके साथ मतलब जब ये मरे तो इसके साथ दफना दिया जाए। ये हमारा चैप्टर है। एक इसमें फ्रिट्स है, एक टॉमी है। फ्रिट्स जो है ये जर्मन सोल्जर के लिए आया है। मतलब जितने भी जर्मन सेना में सैनिक थे सबको क्या कहा गया है, फ्रिट्स। क्योंकि जर्मन जो फ्रिट्स है एक कॉमन नेम है जो कि जर्मन में आमतौर पर पाया जाता है। टॉमी एक कॉमन नेम है जो कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा पाया जाता है। मतलब कुछ नाम होते हैं ना जो हर तीसरे चौथे इंसान के मिल जाएंगे। तो फ्रिट्स जर्मन सैनिकों के लिए है, टॉमी जो है इंग्लैंड के जो सोल्जर हैं, ब्रिटिश जो सोल्जर हैं उनके लिए कॉमन है। मतलब जितने भी सोल्जर हैं सबको टॉमी कहा गया, जितने भी जर्मन सोल्जर हैं सबको फ्रिट्स कहा गया है। ये हमारे चैप्टर की मेन सी समरी थी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कौन है इसके लेखन, रस्किन बॉन्ड है, पोलो कोयलो है, माइकल मोरपर्गो है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है इसके लेखक कौन है, माइकल। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर फाइंड एट द जंक शॉप। ऑथर को यानी कि ऑथर कौन होता है, लेखक, जो पाठ को लिखने वाला है। लेखक को क्या मिलता है, जंक शॉप। जंक शॉप होती है कबाड़ी की दुकान, जहां पर मतलब टूटी फूटी चीजें मिलती हैं, कबाड़ी की दुकान पर। ए ब्लैक टिन बॉक्स, एन एनवेलोप, ए रोल टॉप डेस्क, नन ऑफ द बुक। उसे लेखक जो है कबाड़ी की दुकान से गोल मेज लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। हमारे चैप्टर में मैडिंग क्राउड, हमारे चैप्टर में इस बुक का जिक्र हुआ। ये बुक किसने लिखी है, माइकल मोरपर्गो ने लिखी है, थॉमस हार्डी ने लिखी है, जुल्फिकार घोष ने लिखी है, विक्रम सेठ ने लिखी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क। जो रोल टॉप डेस्क था उसकी स्थिति कैसी थी, मतलब कैसा था दिखने में, वो परफेक्ट था, सेम न्यू नया लग रहा था, बैड था, ओके था। वो जो है बहुत ही बुरी हालत में था, बैड थी उसकी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड ही थिंक ही कुड रिस्टोर इट। ठीक है, मतलब ऑथर, क्या ऑथर ने ऐसा सोचा कि भाई वो इसको ठीक कर सकता है, क्योंकि उसकी टेबल की हालत बहुत बुरी थी। यस, नो, मे बी, नन ऑफ द बुक। हाँ, उसने सोचा मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। हालांकि ये चैलेंजिंग था, उसने सोचा भाई ना भी हो ठीक, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, और वो उसको खरीद लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई ब्लैंक एट द बैक ऑफ गैराज। कहाँ पर लेके आता है वो ब्रॉट इट बैक, किस चीज को, रोल टॉप डेस्क को। उस आदमी के पैसे देता है वो कबाड़ी वाले के, उसे ले आता, कहाँ पर रखता है वो लाकर, वर्क रूम में रखता है, बेडरूम में रखता है, उस टेबल को लिविंग रूम में रखता है और बैकयार्ड में। तो वो आकर रखता है अपने वर्क रूम में। और लेखक का वर्क रूम कहाँ है, गैराज, एट द बैक ऑफ गैराज, जहां पर गैराज है उसके पीछे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द ऑथर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और उस रोल टॉप डेस्क, डेस्क की बात हो रही है, उस डेस्क के ऊपर ऑथर ने कब काम शुरू, क्योंकि डेस्क कैसा था, बैड कंडीशन में था, उसको सुधारा जाना था, तो उसके ऊपर कब काम करना शुरू करता है वो, क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस ईव, क्रिसमस नाइट, एट आफ्टर क्रिसमस। वो उस लेटर को मतलब उस टेबल को ठीक करना शुरू करता है क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ ब्लैंक एंड ब्लैंक हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। मतलब दो चीजों ने, इस चीज ने और इस चीज ने, उस डेस्क की कंडीशन बहुत बुरी, जो बैड कंडीशन थी, उसके दो क्या कारण थे, टाइम एंड डस्ट, वाटर एंड फायर, टाइम एंड वाटर, वाटर एंड डस्ट। उसके कारण थे वाटर एंड फायर। इस चैप्टर में क्या है, ये जो कोनी है, कोनी के घर में आग लग जाती है, आग के कारण उसका घर तबाह हो जाता है, और वो टेबल जो है, ये जो डेस्क है, ये कोनी की है, आग में वो आधी जल जाती है, आधी बच जाती है, जिसके कारण वो कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाती है। तो इस टेबल को ऑथर लेके आता है, ऑथर कहता है इस डेस्क को खराब करने में किसका हाथ था, वोटर का भी, मतलब उसके ऊपर जो पानी पड़ता है उसके कारण भी उसकी हालत खराब थी, और जो उसे आग लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द शैलो स्पेस अंडरनीथ द लास्ट ड्रॉर रिवील। अब वो जो डेस्क था उसमें ड्रॉर थे, उसमें जो लास्ट ड्रॉर था उसमें क्या दिखता है ऑथर को, एन एनवेलप, नथिंग, ए सीक्रेट ड्रॉर, वुड। उस टेबल में, उस डेस्क में उसे लास्ट ड्रॉर में एक सीक्रेट ड्रॉर, मतलब एक गुप्त ड्रॉर भी मिलता है। बट वॉज रिटन ऑन द लाइन नोट पेपर। और वो जो उसको उस लास्ट ड्रॉर में जब निकालता है, उसे एक पेपर मिलता है, उस पर क्या लिखा हुआ है, जिम्स लास्ट लेटर, कॉनीज लास्ट लेटर, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, बोथ ए एंड सी। हमारा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। जो ऑथर डेस्क लेके आता है, उस डेस्क में एक टीन का डिब्बा मिलता है जो लास्ट ड्रॉर में था। इस टीन के डिब्बे में एक एनवेलप होता है जिसके अंदर एक लेटर होता है। तो उस लेटर का जिक्र कर रहे हैं कि भाई लेटर पे क्या लिखा हुआ था, एनवेलप पे उस पे लिखा था जिम का आखिरी पत्र है ये, और साथ में लिखा था भाई इसे मेरे साथ दफना दिया जाए जब भी समय आए, यानी कि जब मिसिस कोनी जो है मरे, मिसिस जिम मैकफरसन मरे, तो इस लेटर को उनके साथ दफना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल। स्क्रूपल जो होता है एक तरह से संदेह, मतलब एक यूं भी कह सकते हैं जैसे हमारी जो मोरल ड्यूटी होती है उसको नकार के हम कुछ और करने की हमारे अंदर जिज्ञासा सी हो, तो किस चीज ने जो है उसको एक तरह से मना करने के ऊपर काबू पा लिया, क्यूरियोसिटी, श्योरिटी, बोर्डम, नन ऑफ द बुक, क्यूरियोसिटी। ये लाइन आई है बेटा, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। वो जो लेटर उसे मिला, लेटर में क्या था कि भाई उसे पढ़ना नहीं होता, किसी और का लेटर है उसे हमें नहीं पढ़ना होता, लेकिन मतलब ये हमारी मोरल ड्यूटी होती है कि हम किसी के लेटर को ना पढ़े, फिर भी हम उसको जो है करे उस काम को। तो किस कारण से किया, राइटर ने क्यूरियोसिटी, उसे मतलब अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई कहीं ये पत्र जो है किसी को जरूरी ना हो, इसीलिए उसने इसे पढ़ा ताकि मैं इसको इसके मालिक के तक पहुंचा। तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हुई उसके अंदर, इसीलिए उसने उस लेटर को पढ़ा। What was there inside the tin box? टीन बॉक्स में क्या था, ए लेटर, एन एनवेलप, ए पेन, ऑल ऑफ द बुक। उसके अंदर था, टीन बॉक्स में एन एनवेलप था जिसके अंदर लेटर था। What was the date on the letter? उस लेटर के ऊपर क्या तारीख लिखी हुई थी, दिसंबर 24 1914, 25 दिसंबर 1914, 26 दिसंबर 1914, 27 दिसंबर 1914। उसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। अब क्या है बेटा, जिम जो है उसने 25 जो है दिसंबर को, जब क्रिसमस का दिन होता है, उसे कैसे सेलिब्रेट किया ये अपनी पत्नी को बताया, तो 25 के बाद ही बताएगा वो। तो उसने 26 को लेटर लिखा अपनी पत्नी कोनी को कि भाई हमने क्रिसमस कैसे मनाया, तो उसके ऊपर तारीख क्या थी, 26 दिसंबर 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रेम ऑफ माइंड डिड जिम राइट इन। और कैसा था जिम का मतलब मानसिक जो स्थिति थी वो कैसी थी जब उसने इस लेटर को लिखा, हैप्पी था, सैड था, ग्लोमी था, नॉर्मल था। तो वो हैप्पी था। कहाँ से लिखा था जिम ने ये पत्र, जहां पर वॉर चल रही थी, लड़ाई के मैदान से, युद्ध के मैदान से जिम ने 26 दिसंबर को लेटर लिखा अपनी पत्नी को कि हमने युद्ध के दौरान क्रिसमस कैसे मनाया। तो वो कैसी स्थिति में था, हैप्पी। हाउ वॉज द क्रिसमस मॉर्निंग ही टॉक्ड अबाउट। क्रिसमस की सुबह कैसी थी जिसके बारे में वो बात कर रहा था, सैड एंड ग्लोमी थी, क्वाइट एंड फ्रॉस्टी थी, लाउड एंड हॉट थी, नन ऑफ द वो थी, क्वाइट एंड फ्रॉस्टी।
फ्रॉस्टी होता है मतलब 25 दिसंबर को जैसे ठंड सी होती है, धुंध सी होती है थोड़ी। हु बिगेन इट, किसने शुरू किया? फ्रिट्स ने, टॉमीज ने, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। फ्रिट्स ने। अब फ्रिट्स पता है आपको किसके लिए आया है? जर्मन सोल्जर के लिए आया, जितने भी जर्मन सैनिक थे सबके लिए आया। तो जिम जो है अपनी पत्नी को बताता है कि भाई हमने क्रिसमस जो सेलिब्रेट किया उसकी शुरुआत किसने की? फ्रिट्स ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज फ्रिट्स? फ्रिट्स कौन है? जर्मन सोल्जर है, ब्रिटिश सोल्जर है, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो हमें पता ही है वो कौन है, जर्मन सोल्जर। हु वर टॉमीज? टॉमी कौन है इसमें? जर्मन सोल्जर है, ब्रिटिश सोल्जर, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। ये ब्रिटिश है। इसका मतलब क्या है? जितने भी ब्रिटिश के सैनिक थे, क्योंकि टॉमी जो नाम है वो इंग्लैंड में कॉमन है, इसीलिए सब जो इंग्लैंड के थे ब्रिटिशर थे उनको क्या कह दिया इन्होंने? टॉमीज, ब्रिटिश सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द जर्मन्स ऑफर टू शेयर विद द टॉमीज? जर्मन ने ब्रिटिशर्स को, यानी कि टॉमीज का मतलब ब्रिटिश सोल्जर, उनको क्या दिया? स्नैप्स दिए, शॉसेस दी, रम दी, बोथ ए एंड बी। तो उनको दिया, उनके पास स्नैप्स थी, शॉसेस थी, दोनों चीजें थी। तो वो दोनों मांस भी थे और उनके पास शराब भी थी। तो ये दोनों चीजें उनको दी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। वेयर डिड द टू आर्मीज मीट? और ये दोनों की दोनों आर्मीज कहाँ पर मिली? जर्मन में मिली, ब्रिटेन में मिली। नोवेयर, नो मैंस लैंड, वो मिली नो मैंस लैंड। अब देखो बेटा, जब वॉर चल रही थी तो एक साइड क्या थे? ब्रिटिशर थे, एक साइड क्या थे? जर्मन थे। युद्ध के बीच में भी तो जगह होती है, जो बीच में जगह होती है उसे कहते हैं नो मैंस लैंड। What did Hans Wolf do apart from being a soldier? जो हैंस वोल्फ था वो क्या करता था सोल्जर होने के अलावा? एक टीचर था, प्लेड शेलो, सेल्समैन, ऑल ऑफ द वो म्यूजिक था, संगीतकार था। जब वॉर होती है तो पहले सैनिक लड़ते हैं, क्योंकि वॉर लंबी चले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 5 साल के लगभग चली थी, ये ज्यादा चली थी। तो क्या करते हैं उसमें? सैनिकों के अलावा जो आम नागरिक होते हैं उनको भी सेना में शामिल कर लिया जाता है। तो ये जो हैंस वॉल्फ थे ये भी ऐसे ही थे, ये संगीतकार थे, ये सैनिक नहीं थे। जर्मन में इस जो है संगीतकार थे, शेलो बजाते थे, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड जिम मैकफर्सन डू अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए सोल्जर? जिम मैकफर्सन क्या करता था सोल्जर होने के अलावा? ए टीचर, प्लेड चेलो, सेल्समैन, ऑल ऑफ द बुक। ये एक अध्यापक थे। अभी जैसे यूक्रेन में जो है लड़ाई चल रही है, तो पता होगा कि यूक्रेन में कह रखा है 18 से 60 साल वाले आदमी देश नहीं छोड़ेंगे। तो वो किस लिए कहा है? क्योंकि जब भी सैनिकों को जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, ये जो आम आदमी है इनको सेना में ले लेंगे। तो ऐसे ही ये जो जिम मैकफर्सन था ये सैनिक नहीं था, लेकिन जब वॉर चली, सैनिकों की कमी हुई, तो ये एक टीचर था, इसको सेना में भर्ती कर लिया गया। तो ये एक अध्यापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द जर्मन ऑफिसर हैंस वोल्फ नो सो मच अबाउट डोरसेट? हैंस वोल्फ जो है डोरसेट, अब डोरसेट क्या है? एक जगह है, कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। और ये जो हैंस वोल्फ है ये कहाँ का है? ये जर्मनी का है। अब इसे डोरसेट के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता था? ही विजिटेड द प्लेस फ्रॉम स्कूल रीडिंग इंग्लिश बुक, बोथ बी एंड सी। तो हमारा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। मतलब ये हैंस वोल्फ कभी इंग्लैंड गया नहीं था, डोरसेट गया नहीं था, लेकिन उसने स्कूल में इसके बारे में कुछ सुना था, कुछ इंग्लिश की जो किताबें पढ़ी इसने थॉमस हार्डी की, उनसे इसने डोरसेट के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम डिड दे प्ले? अब देखो, यहाँ पर जर्मन थे, यहाँ पर ब्रिटिश थे, क्रिसमस का दिन था यानी कि 25 दिसंबर था। तो उस दिन जर्मन सैनिकों ने शुरुआत की। इनमें से किसी ने जो है, एक ने व्हाइट फ्लैग दिखाया कि भाई आज जो है हम, व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? शांति, यानी कि लड़ाई नहीं करेंगे। अब ब्रिटिश को पहले तो लग रहा था कि भाई ये इनकी कोई चाल है, हमें कहीं एकदम से ना मार दे, लेकिन धीरे धीरे ये जो है आगे आगे, इनमें से भी एक दो आगे आए और धीरे धीरे सारे आके इन्होंने 25 दिसंबर को यहाँ पर जो है क्रिसमस जो है सेलिब्रेट किया। इसी के बारे में बात करें, उस दिन इन्होंने क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट किया, कौन सा गेम खेला? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। तो उन्होंने उस दिन फुटबॉल गेम खेला। What is that every soldier want? और हर एक सैनिक क्या चाहता था? For the fighting to end, to go home, to be able to see their family again, all of वो। हाँ, हर एक सैनिक यही चाहता था कि ये लड़ाई खत्म हो जाए, हम अपने घर जाएं, अपनी फैमिली को दोबारा से देखें। ब्रिटिशर्स भी और जर्मन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर थिंक वाज समथिंग ही हैड टू डू? और ऑथर को क्या लगता है कि भी उसे करना चाहिए? अब देखो यहाँ तक
ऑथर क्या है, लेटर को पढ़ रहा था। अब लेटर पढ़ चुका, वो लेटर पढ़ने के बाद उसे क्या लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, रिटर्न द लेटर टू जिम, रिटर्न द लेटर टू कोनी, थ्रो अवे द लेटर, नन ऑफ द बुक। रिटर्न द लेटर टू कोनी, क्योंकि कोनी ने ही लिखा था कि इसे मेरे साथ दफना दिया जाए। वट हैपेंड टू कोनीज हाउस, कोनी के घर को क्या हुआ था। जब ऑथर जो है कोनी के घर जाता है तो क्या मिलता है, इट कोलैप्स्ड, कॉट फायर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बुक। वो जो है उसके आग लगी हुई थी, मतलब वो घर, कंडीशन उसकी खराब हो रही थी। ये दोनों भी आ सकता है, नहीं तो उस घर में जो है आग लगी हुई थी और जिसके कारण इस घर को बंद कर रखा था। वेयर वॉज कोनी नाउ, अब कोनी कहाँ पर थी, न्यू हाउस में, हर रिलेटिव्स हाउस में, ए होटल में, नर्सिंग होम। कोनी जो है क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी तो वो एक नर्सिंग होम में थी। Who did कोनी confuse the author with, अब जब ऑथर कोनी को लेटर देने के लिए जाता है तो कोनी क्या सोचती है, ऑथर कौन है, जिम है, नेबर है, ब्रदर है, सन है। ब्रदर तो नहीं, ये इसको सोचती है जिम। कोनी जो है ऑथर को क्या सोचती है कि मेरे से मिलने के जिम आया है, क्योंकि उस दिन भी क्या है, क्रिसमस है। अब देखो ऑथर कब ठीक करने लगता है डेस्क को, क्रिसमस से एक दिन पहले, क्रिसमस ईव पर। और क्रिसमस ईव एक दिन पहले होती है। अब ऑथर उस दिन लेटर पढ़ता है तो अगले दिन वो उसको लेटर देने जाता है, तो उसकी क्या समझती है कि भाई ये कौन आया है, जिम आया है। What was the best Christmas present in the world, कौन सा क्रिसमस प्रेजेंट सबसे अच्छा था, जिम, ऑथर, लेटर, मार्जिपन। जिम। अब वो कहती है, यानी कि कोनी, कि भाई मेरे लिए सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है कि जिम तुम वापस आ गए हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।